Hi friends, how are you? Hope that you must be in a good health. Friends, it's me, Nana Kumari, and you are watching our YouTube channel English with Nana Balam. Please do subscribe our YouTube channel. Friends, today I will teach you past perfect tense. आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस, इसकी मीनिंग है ज़माने माजी मुकम्मिल। हेल्पिंग वर्ब ऑफ दिस टेंस इज हैड ओनली। इस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिर्फ है हैड है, एंड वी नो हैड इज यूज्ड विथ ऑल द सब्जेक्ट्स। ओके, सैम्बल्स। इस टेंस को पहचानने के लिए उर्दू के अंदर यहाँ पे हमने सैम्बल्स लिखी हुए हैं। चुकी थी, चुके थे, चुका था। मीन्स ऐसा काम जो हम पास्ट के अंदर कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है। फॉर्मूला ऑफ दिस टेंस इज सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नंबर 1 सेंटेंस हमारा है वो सेब खा चुका था। अब इस सेंटेंस में साफ जाहिर है कि जो शख्स है, जो सब्जेक्ट हमारा है, उसने जो है पास्ट के अंदर कोई काम कंप्लीट उसी वक्त कर दिया था। ठीक है, वो सेब खा चुका था। अब इसकी इंग्लिश हम करेंगे, इस फॉर्मूले की मदद से करेंगे। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है और सब्जेक्ट हमारा है ही। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है और हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब हैड ही है, तो हम सारे जो सब्जेक्ट्स है उसके साथ हैड का ही इस्तेमाल करेंगे। तो हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैड का इस्तेमाल किया है। प्लस V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है हमें। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे वर्ब हमारा है खाना। ठीक है, तो उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी ईटिंग। और उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है और ऑब्जेक्ट हमारा है सेब, एप्पल्स। तो हमारा इंग्लिश के अंदर सेंटेंस बन जाएगा ही हैड ईटिन एप्पल्स, वो सेब खा चुका था। अब इसी सेम सेंटेंस को जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा ही हैड नॉट ईटिन एप्पल्स, वो सेब नहीं खा चुका था। इंट्रोगेटिव बनाएंगे, सवालिया बनाएंगे तो हो जाएगा हैड ही ईटिन एप्पल्स, क्या वो सेब खा चुका था। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, सवालिया इनकारी बनाएंगे तो हो जाएगा हैड ही नॉट ईटिन एप्पल्स, क्या वो सेब नहीं खा चुका था। अब इसी सेंटेंस को जब हम एम्फेटिक बनाएंगे तो हो जाएगा ही हैड ईटिन एप्पल्स रियली, वो वाकई सेब खा चुका था। इसी तरह सेंटेंस नंबर 2 हमारा है वो कपड़े धो चुकी थी। मीन्स पास्ट के अंदर उसने जो काम किया था कपड़े धोने का, वो उसने कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, वो कपड़े धो चुकी थी, इसकी इंग्लिश बन जाएगी शी हैड वॉश्ड क्लॉथ्स। इसी सेम सेंटेंस को जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा शी हैड नॉट वॉश्ड क्लॉथ्स, वो कपड़े नहीं धो चुकी थी। सेम सेंटेंस को जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे, सवालिया बनाएंगे तो हो जाएगा हैड शी वॉश्ड क्लॉथ्स, क्या वो कपड़े धो चुकी थी। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा हैड शी नॉट वॉश्ड क्लॉथ्स, क्या वो कपड़े नहीं धो चुकी थी। अब इसी सेम सेंटेंस को जब हम एम्फेटिक बनाएंगे तो हो जाएगा शी हैड वॉश्ड क्लॉथ्स रियली, वो वाकई कपड़े धो चुकी थी। गाइस, ये कुछ जुमले थे जो मैंने आपको समझाए हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और एम्फेटिक, जो मैंने आपको अच्छे से समझाए हैं। और मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप भी अपनी तरफ से ऐसे सेंटेंस बनाएं जिसके अंदर आपने जो है कोई काम पास्ट के अंदर आप जो है कर चुके थे। ठीक है, पास्ट के अंदर आप कोई सा भी काम जो है कर चुके थे, उसी वक्त कर चुके थे, तो ऐसे सेंटेंस आप अपनी तरफ से करें और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मश्क करें। और जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियोस में भी एक एडवाइस देती आ रही हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट।
जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा आप मश्क करेंगे, उतनी ज़्यादा आप जो है किसी भी चीज़ को आराम से समझ सकते हो।